a real honor to have her here and support ice skate. Well, the journey started in December 2011, and we have, there's this word right there that I read right now, which is unified. Unified has actually defined the way ice skate has worked in the past 11 years. And this is such a great moment for all of us to open ice skating ring, India's only ice skating ring, which defines the sport of figure skating, speed skating, and ice hockey equally. The sport is unified. It is unified by the infrastructure here. It is unified by the coaches. It is unified by the talent and the athletes. It is unified by the parents who have helped and supported each and every moment of their child's sporting careers. Saying this, with Special Olympics Bharat, ice skate has a truly deep and a really beautiful relationship that has grown over the years. We have supported Special Olympics Bharat with training camps. We have supported them with coaches. We have supported them with training which lasts over 2 years for each and every athlete here. And the same goes for the national associations, and the same goes for the national sports talent which is there in India. And ice skate endeavors to create a unified and an equal opportunity base wherein we are there to promote the sport equally.
First, coming upon to perform as a solo performer is Paresh Saloni. To give us a little speech. आज
आइस स्केटिंग रिंग के बाल दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विशेष रूप से आज मैं स्मरण करती हूँ और नमन करती हूँ डॉक्टर अंकुर भाटिया जी को, जिनकी ये सोच थी और जिनका ये विजन था कि आइस स्केटिंग रिंग को स्थापित करके आइस स्केटिंग जैसे खेल कूद को हम प्रोत्साहित कर सके, इसको प्रमोट कर सके, बढ़ा सके। और आज हमारे बीच राधा भाटिया जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। स्मृति जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया और मुझे यहाँ आने का एक अवसर दिया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से स्पेशल ओलंपिक्स ने कई बार यहाँ खेल कूद आयोजित किए थे और मैं कई बार यहाँ उपस्थित हुई थी, लेकिन इसके रेनोवेशन के बाद आज पहली बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ करण जी का और उनकी टीम का, जिन्होंने यहाँ बारंबार इस तरह के प्रतियोगिताओं को आयोजित कर सबका मनोबल बढ़ाया है और खेल कूद को प्रोत्साहित किया है। हमारे बीच में मंच पर आसीन अर्जुन गहलोत जी, सुमित्रा चौहान जी, हमारे बीच महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लतिका जी, स्पेशल ओलंपिक्स के डायरेक्टर हरप्रीत जी, यहाँ उपस्थित आलिशा जी, विद्र कालरा जी, जसप्रीत जी, योगिता, अंजलि, राजबाला, नीना जी, जो सभी महिला मोर्चे गुरुग्राम की कार्यकर्ता हैं और ये पदाधिकारी हैं जो आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारी महिला शक्ति उपस्थित हुई है, उनका भी मैं बहुत बहुत यहाँ अभिनंदन करती हूँ कि आइस स्केटिंग की जैसी एक सुविधा हम सबको उपलब्ध हुई है, तो आइस स्केटिंग के खेल को हम किस तरह से प्रोत्साहित कर सकें, ये आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विंटर गेम्स और विंटर गेम्स में आइस स्केटिंग को हम किस तरह से एक जनता तक पहुँचा सके, हर व्यक्ति तक पहुँचा सके और इस खेल को प्रमोट कर सके। क्योंकि स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से विंटर गेम्स में जहाँ हमने आइस स्केटिंग के साथ साथ स्नो इवेंट्स, स्नो शूइंग, अल्पाइन स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग जैसे प्रतियोगिताओं को हिमाचल में प्रोत्साहित करने का एक प्रयास किया है, वहीं आज आइस स्केटिंग रिंग में उपस्थित होकर मुझे लगता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ भी आइस स्केटिंग की ऐसी सुविधाएं हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए और इन आइस स्केटिंग की सुविधाओं के माध्यम से हम इस तरह की खेल कूद को आगे बढ़ा सकें, जिससे कि ये विश्वव्यापी जो खेल है उसमें भारत की भागीदारी भी बढ़ चढ़ के हो सके। आई ऑल्सो वेलकम ऑल द special children present here for today's celebration. Our special athletes, Gauri Rai was selected for a scholarship of 1 lakh for the year 2021 by the Ice Skating Association of India. I congratulate Gauri Rai. Gauri Rai is present here and Rashmi Rai, her mother, parents are also present here. My hearty congratulations to them. Gauri has earned several international and national acclaims to her credit and the gold medal in figure skating at the first district basic skating championship in 2021. So our heartiest congratulations to Gauri. Ice skate has nurtured ice skating talent since 2012, opening doors to Special Olympics Bharat athletes right
since its inception. I would like to thank Mr. Karan, business at iScale, for his enthusiastic support to Special Olympics Bharat and our special athletes. My sincere gratitude to late Mr. Ankur Bhatia, who established and subsidized the entry fee for Special Olympics Bharat athletes to ensure their access to the venue at affordable rates. It is a privilege to have been associated with Mr. Bhatia, who was instrumental in launching this extraordinary venue, iSkate, the country's first natural and perennial indoor ice skating rink. We continue to receive the support of and the facility under the leadership of Mrs. Radha Bhatia. I am really thankful to the Bhatia family for their continued support to Special Olympics Bharat. Here I would like to mention that Special Olympics is a game for intellectually challenged children, special children who are intellectually challenged. So in our country, about 14,21,000 athletes are registered with Special Olympics Bharat. We have more than 1 lakh coaches, 2 lakh families, and 91,000 volunteers who are associated with Special Olympics Bharat program. Special Olympics Bharat is a movement in which we try to bring in together in an inclusive mode special and normal athletes and children together to establish a unified structure in our society, in our schools, in our colleges. Similarly, Special Olympics have won immense number of medals, like we had our Summer Games in Abu Dhabi 2019, where 289 athletes had participated, bringing back 269 medals, a big honor to our country. Similarly, और आइए हम सब मिलके इन विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जो एक प्रयास स्पेशल ओलंपिक्स कर रही है, उसमें आप सब हमारे साथ जुड़े और एक जो प्रधानमंत्री जी का एक हमारा मकसद है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मुझे लगता है ये विशेष दिव्यांगजन हमारे समाज के अभिन्न अंग है। इनको साथ लेके आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। समाज में इनको एक डिग्निफाइड स्थान मिले, इनको डिग्निटी मिले, इनको रिस्पेक्ट मिले और इनको हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, ये एक आवश्यकता आज है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि खेल कूद के माध्यम से हम जहाँ इन सबको आगे बढ़ाने का और समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमारे जो सामान्य खिलाड़ी हैं वो भी बढ़ चढ़ के देश का नाम उज्जवल करने के लिए बहुत सारे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। मुझे लगता है खेलो इंडिया के माध्यम से जिस तरह से खेल को प्रोत्साहित किया गया है पूरे देश में और जिस तरह से ओलंपिक्स गेम्स में हमारा परफॉर्मेंस रहा, मुझे लगता है हम सब मिलके अपने युवाओं को एक दिशा देके खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो हमारे विशेष बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया, साकेत और दीपांशु, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। और 2023 में कजान वर्ल्ड विंटर गेम्स में ये दोनों खिलाड़ी भाग लेने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इनको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। कजान वर्ल्ड विंटर गेम्स रशिया में भारत से स्पेशल ओलंपिक्स की टीम तैयार हो रही है और हम सब उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अगला वर्ल्ड समर गेम्स स्पेशल ओलंपिक्स का बर्लिन में होने जाना है, वो भी 2023 में होने जाना है। तो स्पेशल ओलंपिक्स की इस यात्रा में आप सबका सहयोग, आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
Next we have Sadhika Sharma. Sadhika, please come up on stage. Next we have Takshu. Everybody please give a big round of applause for Takshu. Takshu, thank you so much for your performance. Next up is May I please request Saket? Mohit, you are up next. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Next we have Dipanshu. Now we have Keshav Aneja. We at Ice Skate are really proud of the alliance with Special Olympics Bharat. Today we have seen the unification of sport in its true sense, wherein players from all over India, चाहे वो national के खिलाड़ी हों, चाहे वो district के खिलाड़ी हों या state के हों,
today all the kids have come forward and they have represented a sport which is not very well known in India, and ice skate has given a platform to Special Olympics Bharat and the kids, their parents, to ensure that the game, the sport of Winter Games is alive in India. Ice skate has been a great supporter of Special Olympics Bharat since 2012. We have had coaching, training, selection camps which have gone more than 2 years, 2.5 years. Our coaches accompany the kids who are trained here and form a really important bond with the kids, the athletes, as well as their parents. And we are really happy to have Mrs. Nadda over here as a patron of Special Olympics Bharat and give us new energy to go forward with more infrastructure development in India, having more ice skating rinks, as well as having more training camps, giving opportunity to the hidden talent which is there in Indian youth. आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में आइस स्केटिंग रिंक में एक यूनिफाइड गेम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्पेशल ओलंपिक्स विशेष बच्चों के साथ इस खेल में भागीदारी है और हमारे नेशनल विजेता जो आइस स्केटिंग के हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को भी बुलाया गया है, जिनको इस खेल के प्रति एक रुझान और जागरूकता बढ़े, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम राधा भाटिया जी के द्वारा विशेष रूप से रखा गया है। हम आभारी हैं कि आइस स्केटिंग रिंक जो एम्बियंस मॉल में अभी रेनोवेट हुआ है, ये ना केवल विंटर गेम्स के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा, लेकिन ये जो एक प्रयास हो रहा है कि विंटर ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल लेवल पे आयोजित होते हैं उसमें भारत की भागीदारी बढ़े, यहाँ के बच्चे आइस स्केटिंग के प्रति जागरूक हो और अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग ले सके, इसके लिए एक ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ राधा जी का कि उन्होंने ये दोबारा से रेनोवेशन के साथ इसको एक नया रूप दिया है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को हम यहाँ ट्रेनिंग प्रदान कर सकें। स्वर्गीय अंकुर भाटिया जी को नमन करती हूँ और स्मरण करती हूँ कि यह उन्हीं का विज़न था और उन्हीं का प्रयास था कि ये आइस स्केटिंग रिंक इस तरीके से आज गुड़गांव में जो बना है और जो एक प्रेरणा है, तो आज हम सब के लिए उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।